रविवार की ठंडी सुबह कश्मीर में तबाही का एक और दर्दनाक मंजर। दो बंदूकधारी शॉल ओढ़ कैंप में घुस जाते हैं। शॉल उतारते ही गोलियों की बौछार कर देते हैं। कुछ ही पलों में 7 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। यह हमला एक निर्माण कंपनी के कैंप पर हुआ। यहाँ रोजगार के लिए जुटे 7 लोगों को इन आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। आइए जानते हैं इस घटना की हकीकत क्या है। कामगारों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके इतने करीब थी। इस दर्दनाक घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया। सभी सड़कें सील कर दी गई। जांच के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीम पहुंची और हर सुराग को खंगाला जा रहा है। यह हमला इस कैंप में हुआ जिसका नाम है APCO इंफ्राटेक। यहाँ पर इसके कर्मचारी मौजूद थे। ये कैंप एक सुरंग तक पहुंचने वाली सड़क के पास स्थित था। इसके एक तरफ ऊंचे बंजर पहाड़ और दूसरी तरफ श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के उस पार एक गांव है जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। जांच एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस हमले के पीछे किसका हाथ है और ये बंदूकधारी कहां से आए, इसका पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। हर एक सुराग की बारीकी से जांच चल रही है। आतंक के इस नए हमले ने एक बार फिर से कई घर उजाड़ दिए। कामगार जो अपने परिवारों के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ काम कर रहे थे, अब उनके घरों में मातम पसरा है। ये कर्मचारी जेड़मोड़ सुरंग पर काम कर रहे थे जो श्रीनगर सोनमर्ग राजमार्ग पर बन रही है। ये सुरंग बेहद अहम है क्योंकि ये पूरे साल सोनमर्ग और लद्दाख को जोड़ने का काम करेगी। ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर आतंकियों ने हमला किया है, और वो भी एक ऐसे इलाके में जो अब तक आतंकवाद से लगभग मुक्त ही रहा। हमले में जान गंवाने वालों की पहचान हुई। फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ कालीन जो बिहार से हैं, अनिल शुक्ला मध्य प्रदेश से हैं, डॉक्टर शहनवाज बडगाम कश्मीर से, शशि अब्रोल जम्मू से और गुरमीत सिंह पंजाब से। वहां के एक दुकानदार ने बताया, शाम हो चुकी थी और अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। पहले हमें लगा कि पटाखे हैं क्योंकि पास ही 100 मीटर दूर एक शादी चल रही थी और सुरंग निर्माण के दौरान भी कभी कभी विस्फोट होते हैं। फिर हमने देखा कि कैंप से निजी सुरक्षा गार्ड भागते हुए सड़क की ओर आ रहे हैं। वो डर गए और हमें बताया कि कैंप पर हमला हुआ है। हम तुरंत अपनी दुकानें बंद कर घर की ओर भाग गए। सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकियों ने उस समय कैंप पर अचानक गोलीबारी की जब कर्मचारी रात का खाना खा रहे थे। कंपनी ने अपने निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए थे जबकि नजदीकी CRPF कैंप करीब 300 मीटर दूर था। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में घायलों का हाल जानने पहुंचे। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहां से जायज है और इससे हासिल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा, और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं।